पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जो आर प्रीलिम्स जो 27 जुलाई 2025 को निर्धारित है, उसके लिए हम लोग बुक लिस्ट जानेंगे। और कुछ दोस्तों और मित्रों का कहना था कि कुछ ऐसा रणनीति बताइए जिससे जो है कि जो आर का प्रीलिम है उसको आसानी से पार किया जा सके। और आर का जो प्रीलिम है यही देखा जाए तो बहुत ही टफ होता है, पीसीएस से भी टफ होता है इसका प्रीलिम। तो हम जितना बताएंगे बुक लिस्ट में आप लोग इतना फॉलो कर लिए तो 135 प्लस लाने के हालत में रहेंगे स्कोर। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हम लोग देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हुए थे और पिछले 2 या 3 सालों के भी जो प्रश्न आए हुए थे उसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेटा देखें तो हम लोग लगभग हिस्ट्री में देखें तो कौन कौन से प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है, इसमें देखें तो 2021 में कितने प्रश्न 20 प्रश्न आए हुए थे, 2023 में 21 प्रश्न थे, 2024 में 23 प्रश्न थे और न्यू ट्रेंड में देखें तो 22 प्लस प्रश्न आने के चांस है। वही भूगोल में देखें तो भूगोल में कितने प्रश्न थे, तो भूगोल में 15 प्रश्न आए हुए थे। कब? तो 2021 में। 2023 में जो पेपर हुआ था जो 15 प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, और वही 2024 में देखें तो 22 प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, और न्यू ट्रेंड में देखें तो 20 प्लस प्रश्न आने के चांस है। वही यूपी स्पेशल के देखें तो कितने प्रश्न आए हुए थे, 2024 में 10 प्रश्न आए थे। ठीक है, रीजनिंग और मैथ मिला कुल टोटल 14 प्रश्न थे। करंट में देखें तो लगभग 18 प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, साइंस में 15 प्रश्न थे जिसमें बायो के अधिक कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, और बायो के और देखें तो फिजिक्स के भी प्रश्न ज़्यादा आए हुए थे। और पॉलिटी देखें तो राज्य व्यवस्था से हमेशा से कम प्रश्न आते हैं, 10 ही प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो देखें तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे बता दें तो हिस्ट्री में जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग ज़्यादा पढ़िए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद से जो मेडिवल हिस्ट्री है मध्यकालीन भारत में जो जितने भी अकबर बाबर ये लोग हो गए, इन लोगों के बारे में आप लोग क्रोनोलॉजी के तहत देखिएगा। प्रश्न जो है कि क्रोनोलॉजी की तरह अधिक आते हैं प्रश्न जो है कि, तो डेट वाइज और तथ्य फैक्ट आप लोग इसको तैयार करते चलिएगा। वही यूपी स्पेशल को छोड़िएगा मत, ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो यूपी स्पेशल के लिए आप वही जो परीक्षावाड़ी की बुक है उसको आप लोग तैयार करते चलिए। ठीक है, परीक्षावाड़ी की बुक आती है उससे आप लोग तैयार करते चलिए। रीजनिंग मैथ्स को जो पीवाईक्यू प्रश्न आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ठीक है, इसको आप लोग लगा लेंगे तो पर्याप्त होगा, जो यूपी पीसीएस सीसेट के होते हैं। और साइंस के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो साइंस के लिए जो है कि जो लुसेंट की बुक आती है उसको कर लीजिए और जो घटना चक्र की पीवाईक्यू है आज तक जो आए हुए प्रश्न उसको लगा लीजिए, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। और राज्य व्यवस्था के लिए देखें तो राज्य व्यवस्था के लिए भी आप लोग घटना चक्र कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, घटना चक्र आप कर लेंगे तो ना पर्याप्त रहेगा। और जो कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि मान लीजिए आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है आपको, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप क्या करेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप परीक्षावाड़ी की जो बुक है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं क्योंकि अधिकतर इसमें फैक्ट ही आएंगे पेपर में इसमें। और ज्योग्राफी के लिए बता दें, ज्योग्राफी के लिए आप लोग महेश बड़वाल, ठीक है, महेश बड़वाल प्लस घटना चक्र जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, किसके, तो पीसीएस के और आर के जो प्रीलिम और मेंस के जो प्रश्न है पेपर है जो आए हो चुके हैं उसको अच्छे से देखना है, एनालिसिस करना है, उसको तैयार करना है। यूपी स्पेशल के लिए आप लोग यही करिएगा, जो परीक्षावाड़ी की बुक है इसको कर लीजिए। और रीजनिंग मैथ के लिए बता ही दी है। और करंट अफेयर के लिए बता दें, करंट अफेयर के लिए तो आप लोग क्या करिए, करंट अफेयर के लिए क्रॉनिकल जो आती है पतली वाली, ठीक है, क्रॉनिकल पतली वाली आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए और इसके जो फैक्ट हैं एक लिखते चलिए। ठीक है, और साइंस के लिए बता ही दी है। और राज्य व्यवस्था के लिए आप बस केवल और केवल घटना चक्र लगा लेंगे और आर के जो प्री और मेंस के जो प्रश्न आए हुए हैं इसको कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अब रही बात हिंदी की बता दें तो हिंदी के लिए आप लोग इसको, हिंदी को अगर जो आप लोग अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तो समझिए कि आप लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी के लिए क्या करेंगे, हिंदी के लिए जो घटना चक्र की पीवाईक्यू है, ठीक है, घटना चक्र की जो पीवाईक्यू है इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, जो पेपर जो आए हुए हैं पीसीएस सीसेट के और आर के जो पेपर है इसको बहुत अच्छे से करना है। उसके साथ आप लोग चाहें तो हरदेव बाहरी इसकी किताब, हरदेव बाहरी किताब आती है, ठीक है, हिंदी बहुत ही मानक किताब है ये, आयोग भी इसी को मानता है, तो हरदेव बाहरी किताब आती है, इनको अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद से आप लोग घटना चक्र के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उससे बना लीजिए। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और रीजनिंग के लिए बता ही दिए, अगर आप लोग इतना कर लेते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को आसानी से प्रीलिम क्वालिफाई हो जाएगा। फिर से एक बार बता दें आप लोगों को, तो हिस्ट्री के लिए क्या करना है, हिस्ट्री के लिए आपको बस केवल और केवल लुसेंट, ठीक है, लुसेंट और उसके साथ घटना चक्र, बस आप लोग इतना कर लीजिए। ठीक है, इतना मोर देन सफिशिएंट रहेगा। और जो इसमें क्या करना है पीवाईक्यू में, तो पीसीएस के पीवाईक्यू और आर के पीवाईक्यू, ठीक है, जो आज तक हुए हैं जो प्री और मेंस के, ये दोनों कर लेना है। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए एक आपके पास क्या होना चाहिए, तो एक एटलस होना चाहिए। ठीक है, मैप, जिससे आप लोग मैप को देखते चलिएगा। ठीक है, डेली आप 20 मिनट दीजिए मैप के लिए, आपका तैयार होता चलेगा। और भूगोल में देखें तो एक महेश बड़वाल किताब है और उसके साथ घटना चक्र पीवाईक्यू, बस इतना आप लोग कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। यूपी के लिए परीक्षावाड़ी पीवाईक्यू बस आप लोग यही करना है। ठीक है, बाकी आप लोग आगे बताएंगे तो कुछ टेस्ट भी शुरू कर दिया जाएगा, जो टेस्ट भी आप लोग शुरू कर दिया जाएगा और टेस्ट भी कराएंगे हम। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा जरूर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।